पाक फौज मशरकी सरहद पर किसी भी जारहियत से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार। मकबूजा कश्मीर से जुड़े मशरकी सरहदी खतरात से पूरी तरह आगाह हैं। आर्मी चीफ का फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स गिलगित में खिताब। जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। अफसरान और जवानों से खिताब में कहा, बुलंद तरीन महाज जंग पर सिपाह सख्त मौसम और मुश्किल जोग्राफिया के बावजूद दुश्मन से नबर्द आजमा है। पेशेंट है, वो अपने बच्चों को ढूंढने गया, उसको 10 दिन घर वालों को नहीं दिखाया कि वो कहाँ है, क्या है। हम हर तरीके से परेशान हैं। राहुल गांधी को मकबूजा कश्मीर के हालात बताते हुए खातून रो पड़ी। कश्मीरी खातून ने कांग्रेस के रहनुमा को तैयारे में घेर लिया। कहा, छोटे छोटे बच्चों को घरों से गायब कर दिया जाता है, बच्चों को ढूंढने वालों को भी पकड़ लिया जाता है। भारतीय फौजी मरीजों को भी नहीं बख्शते। भारत के एकतरफा गासिबाना इकदामात, मकबूजा कश्मीर में वहशियाना बर्बरियत, नस्ल कुशी का खदशा, बॉक्सर आमिर खान का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करने का फैसला। कहते हैं दौरे का मकसद मकबूजा कश्मीर की खौफनाक सूरत-ए-हाल से दुनिया को आगाही देना है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक कश्मीर में अमन कायम किया जाए। ऐसा वजीर आजम सेलेक्ट किया गया है जिसे ना इन मसाइल का इल्म है और ना इनको हल करने की सलाहियत है, जिसे ना मईशत का पता है और ना बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और खारजा पॉलिसी का। ये लीडर नहीं, खिलाड़ी है और आपकी किस्मत के साथ खेल रहा है। ऐसा शख्स वजीर आजम के तौर पर मुसल्लत कर दिया गया जिसे ना मईशत का पता है ना खारजा पॉलिसी का। मईशत को तबाह कर दिया। बिलावल भुट्टो का घांचे में जलसे से खिताब। कहा, गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। इमरान खान लीडर नहीं, खिलाड़ी है। एहतसाब के नाम पर इंतकाम ले रहा है। जिस दिन मोदी ने कश्मीर पर हमला किया उसी दिन मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया। आसिफा भुट्टो जरदारी ने भी अमली सियासत में कदम रख दिया। सिंध असेंबली का इलेक्शन लड़ने का फैसला। PS11 लाड़काना में इंतखाबी मैदान में उतर गई। ज़िम्ने इलेक्शन GDA के मौज़म अब्बासी के डी नोटिफाई होने के बायस होगा। उधर आसिफा भुट्टो की सूबाई वज़रा, अरकान असेंबली और रहनुमाओं से मुलाकातें। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और मसाइल दरियाफ्त किए। मुरीद अब्बास के कत्ल के मुल्जिम आतिफ जमान के खिलाफ नैब भी इंक्वायरी करेगा। चेयरमैन नैब ने DG नैब कराची ब्रिगेडियर फारूक नसर आवान को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तर्जुमान नैब का कहना है मुल्जिम आतिफ जमान और उसके गिरोह अरकान से लोगों की लूटी गई रकूम निकलवाई जाएंगी। कराची में लुटेरे बेधड़क शहरियों की जेबें खाली करने लगे। मुख्तलिफ वारदातों की CCTV फुटेजेस सामने आ गई। गुलबर्ग में डाकुओं ने ATM से पैसे निकलवाने वाले को लूट लिया। बहादुराबाद में शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश। भैंस कॉलोनी में जनरल स्टोर से 30 सेकंड में 3 लाख रुपए लूट लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम के नाम पर खोले गए रेस्ट हाउसेज अवाम की पहुंच से दूर हो गए। महकमा सियाहत ने गवर्नर हाउस नथिया गली में एक कमरे का एक दिन का किराया 40,000 मुकर्रर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के एक कमरे का एक दिन का किराया 24,000 रुपए मुकर्रर। फ्रांस में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस का आगाज। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में तिजारती पाबंदियों और महसूलात पर इख्तलाफात। फ्रांसीसी सदर और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का डोनाल्ड ट्रंप को तिजारती पाबंदियों के हवाले से इंतबाह। बोरिस जॉनसन कहते हैं तिजारती महसूलात से आगे नहीं बढ़ा जा सकता।
स्कर्दू में सरफारंगा कोल्ड डेजर्ट रैली मेगा इवेंट के दौरान कश्ती रानी का मुकाबला भी हुआ। ब्लाइंड लेक के मकाम पर मुकाबले में शुगर के मोहम्मद काजिम फाते रहे। उधर जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड में बाबर खान पहले, नादिर मगजी दूसरे नंबर पर रहे। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज डाउनस्ट्रीम के मकाम पर पानी में इजाफा, माहीगीरों के मायूस चेहरे भी खुशी से खिल उठे। दरियाई सिंध की मशहूर पल्ला मछली के शिकार में भी इजाफा हो गया। इस्लामाबाद के करीब सरसब्जो शादाब पहाड़ों में घिरा गांव शाहदरा, दिलकश नजारे और शफाफ बहता पानी यहां आने वालों को मशहूर कर देता है। मकामी अफराद का कहना है हुकूमत की जानिब से बुनियादी सहूलियात भी मुहैया नहीं की गई। थोड़ी सी तवज्जो से इलाका सयाहों की जन्नत बन सकता है। रूसी मलबूसात, जेवरात, फर्नीचर और शादी ब्याह का दीगर सामान एक ही छत के नीचे दस्तयाब। लाहौर के एक्सपो सेंटर में वेडिंग वीक की रौनकें, शादी वाले घरों के सामान की खरीदारी की मुश्किल आसान कर दी। और आर्ट्स काउंसिल कराची में शोकेस ऑफ म्यूजिक एकेडमी फैकल्टी की शानदार तकरीब, फनकारों ने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। महकमा सकाफत का आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से म्यूजिक स्टूडियो बनाने का ऐलान। गिटार, ड्रम, तबला, बांसुरी, सितार और हारमोनियम की क्लासेस शुरू की जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं फाइक महमूद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाक फौज मशरकी सरहद पर किसी भी जारहियत से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार। मकबूजा कश्मीर से जुड़े मशरकी सरहदी खतरात से पूरी तरह आगाह है। आर्मी चीफ का फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स गिलगित में खिताब। जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। अफसरान और जवानों से खिताब में कहा, बुलंद तरीन महाज़े जंग पर सिपाह सख्त मौसम और मुश्किल जोग्राफिया के बावजूद दुश्मन से नबर्द आज़मा है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गिलगित में फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। सपा सलार ने पाक फौज के अफसरान और जवानों की तैयारियों और अज़्म हौसले को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था कि मौसमियाई जोग्राफियाई दुश्वारियों के बावजूद जवानों का अज़्म काबिले कदर है। दुनिया के बुलंद तरीन महाज़े जंग पर दुश्मन का डट कर मुकाबला लायक तहसीन है। आर्मी चीफ ने कहा, हम मशरकी सरहदों और दरपेश खतरात से बखूबी आगाह हैं। मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर पूरी नजर है। मशरकी सरहद से किसी भी मुहिम जोई या जारियत से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और मकबूजा कश्मीर की मखदूश सूरत हाल अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी ने एहतजाज किया। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरे में ख़वातीन की बड़ी तादाद भी शरीक थी। मुजाहिरीन की मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और भारत के खिलाफ नारेबाजी हुई। मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी, कश्मीरी और खालिस्तान के परचम थाम रखे थे। मुजाहिरे में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की भी शिरकत। कहते हैं, भारत कश्मीर पर ज्यादा देर तक अपना कब्जा बरकरार नहीं रख सकता। कश्मीर हमारी शहरग है, जन्नत नजीर वादी जल्द आजाद होगी। मकबूजा कश्मीर की मखदूस सूरत हाल अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी ने एहतजाज किया। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरे में ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन की मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और भारत के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी, कश्मीरी और खालिस्तान के परचम थाम रखे थे। और आपको बताएं कि मुजाहिरे में वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने भी शिरकत की। कहते हैं, भारत कश्मीर पर ज्यादा देर तक अपना कब्जा बरकरार नहीं रख सकता। मोदी